नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर बैन को मिल रही सफलता के बाद अब बिहार में भी लाउडस्पीकर बैन की मांग तेज हो गई है। बिहार में बीजेपी नेता लाउडस्पीकर बैन की मांग कर रहे हैं। तर्क है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर दी जाने वाली अजान की तेज आवाज से लोगों को दिक्कत होती है। तर्क ये भी है कि तेज ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण होता है और ये कोर्ट के आदेशों के विरुद्ध है। हालांकि सीएम धार्मिक स्वतंत्रता के लिहाज से इस मांग को खारिज कर चुके हैं, लेकिन ध्वनि प्रदूषण के नजरिए से जेडीयू अब इस रोक को जायज मान रहा है। हालांकि आरजेडी ने इसका विरोध किया है। तो देखिए, हम आपको खबर बता रहे हैं जिसमें अब लाउडस्पीकर की मांग जो है बिहार में भी तेज हो चुकी है कि लाउडस्पीकर पर बैन लगाई जाए। रोक की मांग लगातार की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार हालांकि इस मांग को खारिज कर चुके हैं, लेकिन अब जब ध्वनि प्रदूषण के हिसाब से इसे देखा जा रहा है तो ऐसे में जेडीयू ने भी इसका समर्थन किया है और आरजेडी ने पलटवार किया है। मुझे नहीं लगता कि बिहार में भी इस तरह की राजनीति अपनी जगह पे आएगी, क्योंकि हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, भले उनका गठबंधन एनडीए से है, एनडीए में बीजेपी है और जो कि बड़ी पार्टी है, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी ऐसा कोई फरमान देंगे, क्योंकि उनको ये बिल्कुल पता है कि उन्हें राज्य में सौहार्द, शांति, भाईचारा फैलाने के लिए क्या करना है। ये बिल्कुल तथ्य और क्लियर है। बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने मांग की कि मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगनी चाहिए। मस्जिद में लाउडस्पीकर बजता है तो पढ़ने वाले बच्चों को समस्या होती है। और आप देखिए, लाउडस्पीकर पर लेकर विवाद जो है अभी चल रहा है और लाउडस्पीकर पर अजान विवाद की शुरुआत जो है वो बेंगलुरु से हुई थी। हम आपको एक एक करके बताते हैं कहां से मामला उठा और अब तक कहां पहुंच चुका है। तो बेंगलुरु से इसकी मांग उठी थी और जहां पुलिस ने मस्जिदों से माइक्रोफोन सीज करने शुरू कर दिए थे। पुलिस ने हाई कोर्ट की ऑर्डर का हवाला दिया था। एक साल पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन पर ध्वनि प्रदूषण करने वाले लाउडस्पीकर पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए और सेंट्रल नॉइज पर बोर्ड के नियमों के अनुसार ही लाउडस्पीकर लगाए जा सकते हैं। हिंदू संगठन श्री राम सेना और बजरंग दल ने धमकी दी कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर अजान बंद नहीं हुई तो वो भी मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों से हनुमान चालीसा और जय श्री राम जैसे नारे लगाएंगे। महाराष्ट्र के नेता राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करवाकर इस विवाद को शुरू किया, जिसमें उन्होंने मस्जिदों से होने वाली लाउडस्पीकर अजान को बंद करने की सलाह दी। गायिका अनुराधा पौडवाल ने भी लाउडस्पीकर पर अजान पर रोक लगाने की मांग की है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या कहता है ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000। आवासीय क्षेत्र में ध्वनि की सीमा जो है दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल होना चाहिए, यानी कि ये उसकी मानक है। अब इसको आपको समझना चाहिए। अब आप ये समझिए, आवाज को समझने की कोशिश कीजिए। तो आपसी बातचीत में 30 डेसिबल की ध्वनि होती है। लाउडस्पीकर जो है वो 80 से 90 डेसिबल तक ध्वनि पैदा करता है। आदमी जो है वो 20 से 120 डेसिबल तक ध्वनि को सुन सकता है। तो ऐसे में ये मांग उठ रही है, बताया जा रहा है कि ऐसे वजह से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो ऐसे में इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और देखिए, भारत सिर्फ अकेला देश नहीं है जहां लाउडस्पीकर को लेकर ये विवाद हो रहा है और इस पर पाबंदी की मांग की जा रही है। कई दूसरे देशों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम समेत कई और देशों में धार्मिक स्थानों पर लाउडस्पीकर बजाने को लेकर सीमाएं भी तय की गई हैं। वहीं नाइजीरिया में कुछ शहरों में मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध भी लगाया जा चुका है। सऊदी अरब ने रमजान के दौरान मस्जिदों में लाउडस्पीकर के वॉल्यूम लेवल तय करने की घोषणा की। स्पीकर वॉल्यूम 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए।
पवित्र महीने के दौरान अतिरिक्त प्रार्थना के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि और भी देशों में ऐसी मांग जो है उठी और कई जगह इसका पालन भी किया गया है। बढ़ते आगे, बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने मांग की है कि मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगनी चाहिए। मस्जिद में लाउडस्पीकर बजता है तो पढ़ने वाले बच्चों को समस्या होती है। तो जनक राम बिहार सरकार के मंत्री जिन्होंने मस्जिद में लाउडस्पीकर पर बैन लगाने की मांग की है, उनका तर्क है कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उन्हें उसकी आवाज से दिक्कत होती है, इसलिए उसे बैन कर देना चाहिए। और देखिए, पूजा के नाम पर विवाद करने वालों का धर्म से कोई मतलब नहीं है, सीएम नीतीश कुमार का ऐसा कहना है जो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको हमने पहले ही बताया था कि सीएम नीतीश कुमार ने इस मांग को खारिज कर दिया था। उन्होंने ये कहा कि पूजा के नाम पर जो विवाद किया जाता है उस आदमी का धर्म से कोई मतलब नहीं होता है, वो सही आदमी नहीं हो सकता। हर धर्म और मजहब को मानने वालों का अपना अपना तरीका है। धर्म और मजहब के तरीकों को लेकर कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए, ये कहना है सीएम नीतीश कुमार का। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लगभग 2500 से अधिक माइकों को मस्जिदों, मंदिरों या अन्य धार्मिक स्थलों पर से उतरवाने का काम किया है और लगभग 30,000 माइकों से की आवाज को कम किया गया है, धीमा किया गया है। यह आवश्यक है। लोगों के जीवन में खलल डालने का, ध्वनि प्रदूषण होना, लोगों को इससे परेशानी होती है, उस परेशानी को दूर करने के लिए ताकि लोग आसानी से आराम की जिंदगी लोग जी सके, इस काम के लिए किया गया है। निश्चित तौर पे एक यह सराहनीय काम है और ऐसे निर्णय सभी राज्यों के अंदर में होने चाहिए। लाउडस्पीकर्स का इस्तेमाल करने के लिए प्रशासन की तरफ से एक फिक्स गाइडलाइन है कि आप कितने समय तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस साउंड फ्रीक्वेंसी में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक लगाई है। कोई भी अगर नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। एक तरह से यह फैसला ठीक ही है। जब देश में जनता आवाज बुलंद करना चाहता और जनता की आवाज जब बेरोजगारी के नाम पर, गरीबी के नाम पर, महंगाई के नाम पर उठना शुरू होता है, तब तक सत्ता में बैठे लोग धर्म के आड़ को लेकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है, जिसका उदाहरण आज के तारीख में पवित्र रमजान के बेले में भी यूपी से लेकर बिहार और पूरे देश में यह धर्म के आड़ में खिलवाड़ करने का काम कर रहा है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बुलेटिन में हम आपको अब वो तस्वीर दिखाते हैं जो जेडीयू के दावते इफ्तार की सबसे खास तस्वीर है। जेडीयू के दावत में क्या हुआ, कौन कौन आए, ये सब कुछ जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये बेहद ही खास तस्वीर है। 22 अप्रैल की इफ्तार पार्टी की खूब चर्चा हुई थी। नीतीश कुमार पैदल चलते हुए राबड़ी देवी के घर पर इफ्तार पार्टी में शामिल होने पहुंच गए थे और 28 अप्रैल को तेजस्वी ने उसका बदला चुकाया। पटना के हज भवन में जेडीयू ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ उस इफ्तार पार्टी में शामिल होने पहुंचे और वही की एक खास तस्वीर है। 22 अप्रैल के इफ्तार में नीतीश और तेजस्वी दोनों उस दिन साथ थे, लेकिन 28 अप्रैल के जो इफ्तार पार्टी थी उसमें दोनों के बीच में फासला था। हालांकि नीतीश कुमार ने इस फासले को पाट दिया। इफ्तार पार्टी के आखिर में तेजस्वी को उनके नीतीश चाचा उन्हें गाड़ी तक छोड़ने गए थे। और इफ्तार के बहाने बिहार में सियासत की पुरानी रवायत रही है और इसकी वानगी आज भी देखने को मिली जब जेडीयू की ओर से दी गई इफ्तार पार्टी में एक बार फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी की मुलाकात हुई। हम आपको दो तस्वीरों के जरिए पूरे घटनाक्रम को समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वहां पर हुआ। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख रहे हैं। दोनों तस्वीरों में सिर्फ 6 दिनों का फासला है। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो 22 अप्रैल की है, जब नीतीश कुमार राबड़ी
आवास पर हुए इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे। और दूसरी तस्वीर ठीक 6 दिनों बाद तेजस्वी यादव की है, जो जेडीयू की इफ्तार पार्टी में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। राबड़ी के घर नीतीश के पहुंचने के बाद इफ्तार पार्टी की रौनक ही बदल गई थी और लालू का पूरा परिवार नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही नजर आ रहा था। तेजस्वी खुद नीतीश कुमार के साथ बैठे थे। लेकिन जो दूसरी तस्वीर हम आपको 28 अप्रैल की दिखा रहे हैं, इसमें दोनों नेताओं के बीच में जो है इस बार फासला दिखा। नेता एक दावत में थे, लेकिन दोनों के बीच में कुछ फासला था। ललन सिंह के साथ तेजस्वी यादव बैठे थे। ललन सिंह लालू परिवार पर अमूमन आक्रामक रहते हैं, लेकिन इस दिन उनका मिजाज जो है वो थोड़ा बदला सा नजर आ रहा था। जाहिर है कि एक बार फिर इन दोनों तस्वीरों का सियासी गलियारों में मायने निकाला जरूर जाएगा। सीएम नीतीश के तेजस्वी को गाड़ी तक छोड़ने पर कांग्रेस आरजेडी का कहना है कि सारे चीजों का राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, ये एक शिष्टाचार भी हो सकता है। देखिए, नीतीश कुमार जी अपने समकक्ष तेजस्वी यादव जी को छोड़ दें, उनकी गाड़ी तक अगर आए तो ये सामान्य शिष्टाचार भी तो हो सकता है। सब कुछ राजनीति ही क्यों है भाई? हम सब चीज को राजनीतिक चश्मे से ही क्यों देखना चाहते हैं? यह बेहद सामान्य शिष्टाचार है कि उन्होंने जिनको बुलाया था अपने समकक्ष को, उनको विदाई देने हुआ उनकी गाड़ी तक। और अब बात करते हैं कुछ अन्य खबरों की। पटना के फतुहा से बड़ी खबर है, जहां देर रात 10 बीघा में लगे गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग में गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई थी। फिलहाल आग की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए यहां पर कितनी भीषण आग लगी थी। किसानों का लाखों का नुकसान इस आग ने कर दिया है। 10 एकड़ में लगी फसल जो है वो जलकर खाक हो गई। आईएसओ से सर्टिफाइड मॉडल सदर अस्पताल की व्यवस्था मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की तस्वीरें सामने ना आ सके, इसके लिए मीडिया को अस्पताल परिसर में प्रवेश पर ही रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, न्यूज कवरेज करने पर मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी भी की गई। ये रिपोर्ट देखिए। भगवान भरोसे स्वास्थ्य व्यवस्था। गोपालगंज सदर अस्पताल में लापरवाही, मरीजों को नहीं मिल रही कोई सुविधा। यह है प्रदेश मॉडल सदर अस्पताल। यहां कंधे पर मरीजों को अस्पताल लाया जाता है। इलाज की व्यवस्था तो दूर, स्ट्रेचर भी मुहैया नहीं कराया जाता। इन तस्वीरों को आप जरा गौर से देखिए। बुजुर्ग पिता को बेटा कंधे पे लेकर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकल रहा है। दूसरी तस्वीर को देखिए, चादर में शव को लेकर परिजन बाहर ला रहे हैं। वहीं इस तस्वीर को देखिए, इमरजेंसी वार्ड में मरीज को लगाए गए ऑक्सीजन का कंसंट्रेटर तार बिजली बोर्ड में किस तरह से इंजेक्शन देने वाली सिरिंज के सहारे लगाया गया है। मॉडल सदर अस्पताल की इन तस्वीरों को मीडिया दिखा न सके, इसलिए सदर अस्पताल प्रशासन ने तुगलकी फरमान जारी कर बाज़ाब्ते पोस्टर चिपका दिया है। इसमें मीडिया के प्रवेश पर अस्पताल में रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, मीडिया कर्मियों को न्यूज कवरेज करने पर सुरक्षा कर्मियों को कड़ी हिदायत दी गई है कि कैमरे और मोबाइल को तोड़ देना है और अस्पताल से बाहर कर देना है। इन तस्वीरों को देखने के बाद इस वीडियो को जरा देखिए, किस तरह से अस्पताल का सिक्योरिटी इंचार्ज राजेश मीडिया कर्मी के साथ दुर्व्यवहार कर कैमरे और मोबाइल को तोड़ दे रहा है। वहीं सदर एसडीपीओ संजीव कुमार ने मामले की जांच की। एसडीपीओ ने कहा कि जांच कर तत्काल सिक्योरिटी गार्ड पर कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी पे आप लोग रहते हैं, हम कैसे रहते हैं, छोड़िए ना आपको। तो आखिर ये क्यों कर रहे हैं? दिमाग खराब करके रखा हुआ है, रखिए। तो आखिर ये क्यों कर रहे हैं? दिमाग खराब करके रखा हुआ है, रखिए। दिमाग खराब करके रखा हुआ है कि कैसे उन लोगों ने पत्रकार का मोबाइल और ये जो माइक होता है
प्राप्त हो रहा है। उस बिंदु पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं, जो भी होगा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे परिजनों का कहना है कि अस्पताल में 3-3 बॉडी रखी हुई है, लेकिन कोई भी डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए मौजूद नहीं है। दिक्कत यही है कि हम लोग सुबह 8 बजे से पोस्टमार्टम के लिए बॉडी वहाँ गया है चिराई घर के पास, अभी तक कोई वहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। 3-3 बॉडी वहाँ पड़ा है लोगों का, हम लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर का। यही तो विधि व्यवस्था है इस सदर अस्पताल का, काफ़ी लाचार व्यवस्था है यहाँ की। इस पे प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। ISO से सर्टिफाइड मॉडल सदर अस्पताल की ये व्यवस्था है तो गोपालगंज के प्रखंड अस्पताल की स्थिति का आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। अस्पताल प्रशासन भले अपनी लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकती। ISO से सर्टिफाइड गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में ये व्यवस्था है तो प्रखंड के अस्पतालों की स्थिति का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अस्पताल प्रशासन लापरवाही पर भले ही पर्दा डालने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई ज़्यादा दिनों तक नहीं छिप सकती। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। चाय की चाह हर किसी को होती है। टाइम पास करना हो या फिर दोस्तों के साथ टाइम बिताना हो, पहली पसंद चाय होती है। आजकल चाय की चर्चा खूब हो रही है। आजकल एजुकेटेड युवा चाय से स्टार्टअप कर रहे हैं और आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। मोहब्बत में मात खाने वाले अक्सर मायूसी के समंदर में डूब जाते हैं। प्यार में धोखा सिर्फ दिल को ही नहीं, मन को भी तोड़ देता है। लेकिन पटना के संदीप कुमार प्यार में मिले धोखे को ही धार देकर खूब चर्चा बटोर रहे हैं। इश्क की चोट को चाय के पतीले में डालकर उसे भाप की तरह उड़ा देने वाले संदीप पटना में बेवफा चाय वाले के नाम से मशहूर हैं। इनकी दुकान पर उन लोगों को 10 रुपए में चाय दी जाती है जिन्हें प्यार में धोखा मिला है, जबकि प्रेमी जोड़ों को वही चाय 15 रुपए में दी जाती है। 5 रुपए की ये विशेष छूट सिर्फ उनके लिए है जिन्हें प्यार में धोखा मिला है। अब हम आपको एक ऐसे चाय वाले से मिलाते हैं जो युवा हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन प्यार में उनका दिल टूटा। यही वजह है कि उन्होंने एक चाय का स्टॉल लगाया, नाम रखा बेवफा चाय वाले। और इस स्टॉल पर जो लोग भी चाय पीने आते हैं, ऐसा मानना है कि जब भी किसी का दिल टूटता है इस स्टॉल पर आते हैं, चाय पीते हैं। लेकिन इस स्टॉल की एक खासियत है, प्रेमी जोड़ों को ये चाय थोड़ी महंगी पिलाते हैं, लेकिन जिनका दिल टूटा हो उन्हें चाय सस्ती दी जाती है। अगर प्रेमी जोड़े इस स्टॉल पर आए तो उन्हें 15 रुपए में चाय पिलाई जाती है, लेकिन अगर आपका दिल टूटा हो तो सिर्फ 10 रुपए में आपको चाय मिल जाएगी। हालांकि शाम होते ही इस स्टॉल पर युवाओं की लंबी लाइनें लग जाती है। युवा आते हैं, यहाँ चाय पीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल टूटे युवा ही इस स्टॉल पर चाय पीने आते हों। चाय इतनी अच्छी होती है कि युवा आते हैं, चाय पीते हैं, भले ही उनका दिल ना टूटा हो, लेकिन स्टॉल पर चाय जरूर पीते हैं। बेवफा चाय वाले हमारे साथ हैं। बेवफा चाय वाले कैसे बने आप? नाम क्या है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार हुआ जी। संदीप से बेवफा चाय वाले का सफर कैसे तय हुआ? जो सफर रहा तो अच्छा रहा, बाकी पहले ही बता दिया मैंने, अभी फिर से बता दे रहा हूँ मैं। मुझे भी प्यार में धोखा मिला, इसलिए मैंने बेवफा चाय वाला दुकान खोला। प्यार में मिले धोखे को संदीप ने अवसाद की जगह अवसर बना दिया। खास बात यह है कि संदीप की तरह और भी पढ़े लिखे युवा आजकल पटना में चाय को अवसर की तरह देख रहे हैं और चाय के साथ साथ अपने भविष्य को भी धीमी आंच पर नया रंग दे रहे हैं। पुष्कर भी एक ऐसे ही युवा हैं जिनके चाय का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा है। चाय अच्छी बनाते हैं ये? हाँ, चाय बहुत अच्छी बनती है यहाँ पे, हमेशा पीने आता हूँ बहुत दूर से। जी। अब पहली बार आए हैं या हमेशा आते हैं? मैं भी हमेशा आता हूँ। पहले मैं कहीं और जाता था, लेकिन अब जब से यहाँ पे खुला है मैं देख रहा हूँ कि औरों की अपेक्षा काफ़ी अच्छा यहाँ पे चाय बनता है। और यहाँ पे जो अगर बात करें फुटबॉल की तो बहुत ही अधिक है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी कपल्स भी आते हैं और यहाँ पे एक सेफ महसूस किया जाता है औरों की जगह की अपेक्षा। कि बहुत सारे जगह पे क्या होता है ना कि बहुत सारा क्राउड होने के साथ वहाँ पे बहुत तरह की बातें होती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं। अगर कोई गर्ल्स या कोई कपल्स है तो उसको साइड में बिठाया जाता है बाइज्जत और काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है हम लोगों को।
चाय से अक्सर दिन की शुरुआत होती है, पर पटना में आजकल चाय से करियर की भी शुरुआत होने लगी है। यहाँ के पढ़े लिखे युवा अपने क्रिएटिव आइडिया को चाय से जोड़कर उसे स्टार्टअप का रूप दे रहे हैं। खास बात ये है कि उनकी इस पहल को लोगों का भी प्यार मिल रहा है। युवाओं को चाय बेहद पसंद है, पीना तो पसंद है ही, अब युवा अपने करियर को स्टार्टअप के तौर पर भी चाय से शुरुआत कर रहे हैं और ये शुरुआत अच्छी दिखती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।